सभी को राम राम नमस्ते। आप सब ने देखा होगा कल जो जंतर मंतर पे हमारे स्टूडेंट भैया के साथ बाणा के साथ जो लाठीचार्ज कराया गया है पुलिस द्वारा, वो आप सब ने देखा होगा। छोटे छोटे बालक 15-15 साल के बालक स्कूल के जो सिर्फ अपने हक की आवाज़ उठाने खातिर जंतर मंतर पे बैठे थे, उनको किस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया गया है, किस तरीके से उनके ऊपर आंसू गैस के प्लेट गन की फायरिंग करी गई है, वो देख कर मेरे तक रुका नहीं गया भाई। मैं बोलना नहीं चाहूँ था क्योंकि हमने बोल के देख लिया। आज देश के 80% 90% लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं। जो आवाज़ ठाव है उसकी आवाज़ नहीं दबावा है, तो इसलिए बोलने का मन नहीं था। लेकिन काल की जो घटना थी वो देख कर रुक क्या ना गया भाई। मगर अगर ये भी नहीं बोले तो फिर इंसान होने का हमारा कोई फ़र्ज नहीं है। तो मैं उन भाई बहना तो बताना चाहूँ कि भाई हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैं कल आ रहा हूँ आपके साथ बीच में जंतर मंतर पे, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर था, मैं कुश्ती लड़ने के लिए गया हुआ था, इसलिए नहीं आ पाया पहले। लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ। कल मैं आपके साथ में आकर खड़ा हूँगा और हर मजबूती के साथ, हर तरीके से मजबूती के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। मैं लोग तो भैया कहूँगा कि आप नहीं सोचो कि भाई हम हमारे घर में तो कोई पेपर ना देवे, आपके बालक देंगे। पहला भी दिया होगा कि इन्हें जो पुलिस वाले डंडे मारने लग रहे थे, जो फौजी भाई डंडे मारने लग रहे थे, जो भी बटालियन के आ रहे थे, उनके घर में भी वे पेपर दे के भर्ती हुए होंगे। पुलिस है, फोर्स है, वो लोगों की रक्षा खातर है, ना कि डंडे मारने खातर। और फलाया किया जा रहा है कि स्टूडेंट पुलिस वाले पे अटैक कर रहे थे। भाई वे तो कापी किताब ले रहे थे, हाथ में झंडा ले रहे थे। वे कितने तुम चेकिंग कर करके उन जंतर मंतर पर बाड़न लाग रहे थे भाई, तो वे कितने लिए आए। और मैंने वीडियो में देखे कि पुलिस ने खुद ट्रक खड़े कर रखे थे पत्थर भर भर के, और जो सिविल ड्रेस में थे, जो गुंडे बैठा रखे थे, आपने डंडे दे देगा, वे कौन थे, उनका जवाब कौन देगा। इस देश में यो चल रहा है भाई, जो आवाज़ उठा होगा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो किसान है, चाहे वो जवान है, और चाहे पहलवान है, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा है, क्योंकि हम इकट्ठे होकर ना लड़ते, इस मारे वो है। हम आवाज़ एकले एकले उठावा है। तो मैं जितने भी किसान संगठन है, खिलाड़ी हैं, स्टूडेंट हैं, परिवार है, सबके सारे इकट्ठे होकर लड़ो अगर देश बचाना है तो। आज जो देश में हालात चल रहे हैं ना, हम गुलाम हो रहे हैं। 80% हम गुलाम हो रहे हैं, 20% बच रहे हैं। 20% भी हमारे बच रहे हैं, क्योंकि हमारे में जो लड़ने वाले बालक हैं ना, वे भी जिंदा हैं, इस मारे बच रहे हम। तो मैं तो देख कर रुक क्या नहीं गया भाई। जो उन स्टूडेंटा की गला, उन भाई बहना की गला, जो 15-15 साल की, 12-12 साल की लड़कियां थी, उनके ऊपर जिस तरीके से पैर धर धर कर पिटे गए हैं, उनके डंडे मारे गए हैं, रुक क्या ना गया। अगर आप भी इंसानियत अगर बाकी है ना, ये अंधभक्ति ने छोड़ के, वे किसी वोट मांगने ना रहे थे, वो सिर्फ अपना हक मांगा थे, और वो हक की खातर ये डंडे पड़ने लग रहे हैं। जिस तरह महिला खिलाड़ी पड़े थे, याद होगा, 2-3 साल हुए, वो कुछ नहीं हो लिया उसका। कितना सरकार ने सपोर्ट कराया था उस आदमी को, जिस आदमी ने नेशनल टीवी पर न्यू कही थी खुद अपने मुंह पे कि हाँ, एक लड़की ने मैंने गले लगाया ना जब अनकंफर्टेबल फील कराया था। सेक्सुअल हरासमेंट इससे ना तो कहते होंगे ना कि भाई अगर किसी लड़की ने आप बिना इजाज़त के छेड़ो हो और वह अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट मानते हैं। उसके बावजूद भी सरकार उसके सपोर्ट में खड़ी रही, आज भी खड़ी है। एक मारी खिलाड़ी ने आगे न्यू कही भाई मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ यही चीज़ हुई। उसके बाद जो बीजेपी के अंधभगत थे ना, उस बाण ने टारगेट करने लग रहे थे, उस लड़की ने टारगेट करने लग रहे थे, ना कि उस बंदे ने जिसके ऊपर पहला इतने मुकदमे लग रहे हैं, देशद्रोह जैसे मुकदमे लग रहे हैं। आज आवाज़ उठाओ है ना,
तो ये जब सर्टिफिकेट देना आ जाओ हैं देशद्रोही का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, खालिस्तानी का, मारते भी दिए थे, ये सर्टिफिकेट जब बांटते हैं, जो पार्टी पिछले 10-12 साल तक लड़ाई सिर्फ यह लड़ रही है धर्म के ऊपर बांट के लोगों ने, वो आदमी आके भला कर सके है, नहीं बता दो एक बार मेरे तय किस खातर आप वो कर रहे हो। जिस भगवान राम के ऊपर उनने वोट मांगे थे वो ही लूट लिया। अब किसकी बात देखो आप और हम किस खेत की मूड़ी हैं कि हमने छोड़ देंगे। जब क्रेडिट लेना था जब तो सारे आगे थे, जब तक गाने बने थे कि जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, आज कोई ना बनाता। और जो एक कमेटी बना बना कर बैठा दे है ना, कुछ नहीं होना इन कमेटियाँ, तो हमने देख लिया क्योंकि वो हमारे ऊपर बीत ली, वो हमारे ऊपर बीत ली। सरकार कमेटी सिर्फ इस मारे बना हुआ है कि जो इकट्ठे हो रहे हैं ना लोग, इन अलग पाड़ दें। उसके बाद ये अगर हम स्टूडेंट का साथ नहीं दिया ना तो इनके ऊपर आरोप लगा देंगे कि ये गलत थे। आज यो चल रहा है जिस तरह खिलाड़ियाँ दिखा रहे हैं ना, क्योंकि पैसे की ताकत है, पैसा उन इतना है, पैसे के बल पर कुछ भी दिखा सके हैं। और जो अंध भगत हो रहे हैं ना उन दौर तो पैसा भी ना आता भाई, थार दौर तो पैसा भी ना आता। तुम किस चीज़ की भक्ति ले रहे हो, कौन से बाबा की बूटी ले रहे हो तुम भाई। हमने हमारे 700 किसान 800 किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन में, आज भी हमने एक डील कर ली, उस डील खातर किसान दोबारा आवाज उठावा है तो फिर लाठी मारा उनके। 11-12 महीने पहला बैठे रह गए बाड़े बाद में, उसके बाद शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर। इब उस पंजाब में सब खंडवे पगड़ी बांध बांध के जान लगे, हरियाणा में खंडवा कह दे हैं। पहला पंजाबी अन्यों कह देगी ये तो खालिस्तानी है। जब वोट की जरूरत हो ना, जब तक सब कुछ कर ले हैं, जैसे ही वोटा की जरूरत ना होती ना वैसे ही लठ मारने लग जाए। अगर देश बचाना है तो सब ने इकट्ठा आवाज उठानी पड़ेगी, इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर गुलाम होना है तो पहला भी अंग्रेजा गुलाम रह लिया, मुगला गुलाम रह लिए, आगे भी रह लोगे। जो ना रह सकता वो आवाज उठागा, अपना न्यू लाठी डंडे खाए जाएगा। अगर अपना भविष्य बचाना है, अपने बालका का भविष्य बचाना है तो सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे वो जवान है, किसान है, स्टूडेंट है, पहलवान है, कोई भी है, सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा। भाई मेरे तक रुका नहीं गया काल की वीडियो देख कर, मैं उन अपने भाई बाणा गला काल उनकी गला जाकर हर मजबूत तरीके तक खड़े होंगे, चाहे हमने अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े उन खातर। वे किसी पार्टी तक हो ना, लेकिन सरकार उन्हें पार्टी तक कर देगी जिस तरह लाग रही है, जिस तरह लाग रही है उस तरीके से पार्टी तक उन्हें कर देगी कि ये तो एक पार्टी के हैं। किएगा निजी फायदा को ना भाई, पेपर सब देवा है, सबके परिवार में देवा है। चलो कुश्ती तक अदा करता होगा कि ये घर मत है, लेकिन पेपर सब बालक देवा है, हर घर में पढ़ हैं बालक। हम खिलाड़ी हैं, मारते भी कहो थे हमारे घर के भाई पढ़ो साथ साथ, खेल के पढ़ना भी जरूरी है, तो पेपर हर घर मत देवा है। तो सब तो निवेदन है कि अपने घर हाथ लकड़ो भाई, और उन बालका का और उन स्टूडेंटा का साथ दो मजबूती है। मेरे दौर उनका पहला भी फोन आया था, मैंने कही मैं भाई मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, इंडिया आते मैं आप लोग का दोहराऊंगा, लेकिन जो ये हालात देखे ना, अगर वे ना भी फोन करें ना जब भी मैं जाऊँगे, अगर इंसानियत बच रही है तो हमने जाना चाहिए भाई। तो मैं आप सब तो यह निवेदन करूँगा भाई कि चाहे जवान है, चाहे किसान है, चाहे स्टूडेंट है, अगर कोई सही के लिए आवाज़ उठा रहा है ना तो उसकी टांग मत खींचो, उसका सपोर्ट करो अगर इंसानियत बच रही है तो। और गुलाम में होना है तो फिर तो कुछ करे जाओ। बहुत सारे लोग हैं, 80% लोग गुलाम में बैठे हैं आज बीजेपी के। अरे उनने भगवान राम में ना छोड़ा भाई, तुमने कितना छोड़ देंगे। भगवान राम के ऊपर आंधे हो रहे थे तुम भी, वे मारते भी कर लगे थे जब हम बैठे थे, बोले ये तो न्यू है, ये तो न्यू है, वे मारते भक्ति सकान लगे थे। जब छोटा खाड़े में जाने लग गया ना, जब हनुमान जी की पूजा करके खाड़े में जो भी पहलवान जा है हनुमान जी की पूजा करके जाओ है, ठीक है, वे मारता भक्ति सकान लगे थे। अरे हम ना कहते कि भगवान के घर में चोरी तो ना करिए, हर तरीके तो ठीक है, हर तरीके तो ठीक है भाई, ना कदे चोरी करी ना कदे जारी करी।
ज़्यादा सरकार हमारा कुछ करना पाई, वो डोप में फंसा गया, अपने बैठा दिए, सारी उम्र गेम कर लिया, जब ना फंसे कदे, जब ना दिया, जब 4 साल का बैन, इतिहास में पहला होगा ये बैन, क्योंकि महिला खिलाड़ी के साथ खड़ा था नहीं इस मारे। सरकार के पास ताकत है, कुछ भी कर सके है, लेकिन मैं कल सभी अपने स्टूडेंट भैया के साथ में जा खड़ा हूँगा, और आप सबसे भी निवेदन है भाई, साथ में जा खड़े हो। देश के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं जो देखा है, देश बचाना तो खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।